भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें एक ऐसे वेबसाइट का नाम उनको बताया गया जिसमें फ्रॉड वेबसाइट और उस फ्रॉड वेबसाइट के माध्यम से फर्जी वोटर आई कार्ड बनाने की जानकारी दी गई तथा उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सीईओ मध्य प्रदेश के द्वारा उनके ऑफिस से मेरे यहाँ पे चिट्ठी आई और राज्य पुलिस मध्य प्रदेश ने और राज्य साइबर पुलिस ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत इसमें जो हमने कार्रवाइयाँ की वो हम आपसे शेयर करते हैं। एक मार्केट में एक ऑनलाइन एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई जिसमें हूबहू ओरिजिनल दिखने वाले वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रिंट किए जा सकते थे। और इस वेबसाइट में आप कोई भी नाम डाल दीजिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अभी तक की जानकारी अनुसार ये अपने अगले के एक बंद कमरे में ये पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। इसने अन्य लोगों की मदद जरूर ली है। उनका एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ये अभी जानकारी मिलना बाकी है। 10वीं फेल है, डाक में जाकर ये परचेस कर रहा है। 20 रुपए मात्र में ये फर्जी आईडी कार्ड उपलब्ध करा देता था। क्या लग रहा है सर, देश के बाहर का कोई लिंक हो सकता है? क्योंकि जहाँ का ही रहने वाला है वो भी बॉर्डर एरिया से। देखिए इंटरनेट की दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है। अभी तक का बाहर का किसी का कोई अभी लिंक नहीं मिला है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। परंतु अगर वो यूट्यूब से सीख के यूट्यूब में हिंदी भाषा में अगर सिखा के ये सब बन रहे हैं तो ये डेफिनेट चिंता का विषय है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस अभी भी इसमें बाकी हैं, चल रहे हैं। और ये जो व्यक्ति से जब हमने पूछताछ की, रंजन चौबे जो इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी है, हमें ये ज्ञात हुआ कि ये 20 साल का युवक है, बिहार का रहने वाला है, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, और 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं फेल है। और ये पूरी वेबसाइट बनाने की जो उसकी जानकारी है उसने यूट्यूब के माध्यम से सीखी है। ये पहले कभी साइबर कैफ़े चलाया करता था और जनरली हर कोई यूट्यूब देखता रहता है, तो उसने यूट्यूब में एक ऐड देखा, घर बैठे बैठे 50,000 कमाए, 1 लाख रुपए कमाए। तो उस यूट्यूब में उस लिंक में जाता गया और उसको ऐसे यूट्यूब लिंक मिली जिसमें इस वेबसाइट को बनाने और लॉन्च करने के पूरे तरीके बताए गए थे। इसमें उस व्यक्ति ने पूरा काम सीखा, महीनों सीखा, कैसे वेबसाइट बनाई जाए, कैसे इसको लॉन्च किया जाए, आदि 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 बातें। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सोर्स कोड की आवश्यकता होती है। बिना सोर्स कोड के कोई वेबसाइट तैयार नहीं हो सकती। यूट्यूब के माध्यम से ही उस व्यक्ति ने सोर्स कोड खरीदने का तरीका सीखा। अब इसको खरीदने के लिए वो अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाने की प्रयास करता रहा। इस केस में वो डार्कनेट में जाकर क्रेडिट कार्ड ओटीपी उसने खरीदा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स खरीदे डार्कनेट में जाकर, फर्जी क्रेडिट कार्ड ऑफ कोर्स ओरिजिनल था, लेकिन इसने डार्कनेट में जाके किसी अन्य का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर ओटीपी प्राप्त की, पेमेंट किया और सोर्स कोड उसने खरीद लिया। तब उसके बाद फिर उसने आगे सीखा कि इसको कैसे लॉन्च किया जाए। तो उसको पता लगा कि इसके लिए भाई एक नाम की आवश्यकता पड़ती है, डोमेन लेना होता है, डोमेन नेम। उस यूट्यूब से सीखा कि GoDaddy पे जाइए, तो वो GoDaddy पे गया, वहाँ भी पेमेंट की बात आई। तो फिर से वो डार्कनेट में जाकर उसने एक नया क्रेडिट कार्ड परचेज़ किया, ओटीपी परचेज़ किया और उससे फर्जी तरीके से फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए उसको पेमेंट किया। तो उसका डोमेन नेम रजिस्टर हो गया। उसके उपरांत उसको होस्ट करना था, वेबसाइट कहाँ होस्ट होगी, तो फिर से उसने यूट्यूब में जो जानकारी मिली थी उसको
होस्टिंग राजा नाम की एक वेबसाइट सर्वर होस्टिंग एजेंसी है, बैंगलोर बेस्ड है। वहाँ पे उसने एक्सेस किया उसको, वहाँ भी पेमेंट की जो बात आई थी, फिर से इसने डार्क नेट में जाकर एक क्रेडिट कार्ड परचेज़ किया और पेमेंट्स वहाँ भी कर कर उसने होस्टिंग राइट्स ले लिए। और ये सब करना इसने शुरू किया है नवंबर 2023 से। अब ये सब करने के बाद, किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद, होस्ट होने के बाद एक पेमेंट गेटवे की भी तैयारी होती है। तो इसने एक अपने मित्र से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक गलत फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए एक किसी अन्य मित्र का QR कोड उसने लिया और उस QR कोड को इस वेबसाइट पे लगाया, और जिसको भी, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्रिंट हुए हैं ये मात्र 20 रुपये में प्रिंट हुए हैं QR कोड के माध्यम से। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स थे, बहुत सारी जानकारी मांगी गई, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज से जानकारियाँ मांगी गई, और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फर्दर इसमें बहुत सा कुछ आगे चलकर हमें लगता है कि बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। अभी हमने जो जानकारी ली उसके अनुसार करीब 28,000 हिट्स इसके इस फर्जी वेबसाइट में हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या अन्य किसी काम के लिए अपने आई कार्ड देते हैं, हूबहू ओरिजिनल दिखता हुआ इस पर कोई डाउट होने की संभावना नहीं दिखती। किसी भी एक ये हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हैज़ार्ड है। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने, यद्यपि ये जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी भेजी थी सभी ऑल CEOs ऑफ ऑल स्टेट्स पूरे कंट्री में भेजी थी, मुझे लगता है कि इसके मास्टरमाइंड को पकड़ के मध्य प्रदेश पुलिस ने इनके फर्जी वेबसाइट पे इस तरीके के फेक आधार कार्ड या फेक वोटर आई कार्ड या फेक पैन कार्ड बनाने के लिए जो 28,000 हिट्स हुए हैं, ये दर्शाता है कि काफ़ी सारे लोग ये इसको या तो सही समझ रहे हैं या कुछ फ्रॉड करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जनता से यही अपील है, जब भी आपको अपना आई कार्ड बनाना हो जेन्युइन वेबसाइट्स में जाइए। आपको पैन कार्ड बनाना हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जेन्युइन वेबसाइट में जाइए। आपको आधार कार्ड बनाना है तो आधार कार्ड बनाने के लिए जो वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, उसमें जाइए। इसी तरीके से वोटर आई कार्ड बनाना हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाइए। इस तरीके से आप जब फर्जी वेबसाइट से अपनी प्रिंट करेंगे आई कार्ड्स तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हमारा ये अनुरोध है, जेन्युइन वेबसाइट्स में जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं उसी में अपना आई कार्ड बनवाएं। QR कोड एक मित्र का था उसने इसको अपने वेबसाइट पे लगा दिया। आप उसको स्कैन करिए और पेमेंट करिए। एक उसने किसी अन्य व्यक्ति का अकाउंट यूज़ कर रहा था, वहाँ वो पेमेंट जा रहा था उसने जो अभी तक हमने अपनी पूछताछ की, अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। उसने नवंबर से लेकर अभी तक करीब 3 लाख रुपए बनाए। कितने लोगों के बना चुका है? ये अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता होना बाकी है, टाइम लगेगा। हमने उसमें वेबसाइट में जब हमने एंटर किया और फर्जी आई कार्ड बनाने की कोशिश की तो बहुत ही नॉमिनल रेट में QR कोड के माध्यम से पेमेंट करके 20 रुपये में एक फर्जी वोटर आई कार्ड हमने प्रिंट कर दी। इसमें सचिन तेंदुलकर जी का हमने फ़ोटो डाल दिया। फादर का, इनका खुद का नाम सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो है लेकिन नाम हमने कुछ और डाल दिया। पिता का नाम कुछ और डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया, और हूबहू ओरिजिनल वोटर आई कार्ड से मिलती जुलती ये ओरिजिनल है और ये फेक है। एग्जैक्टली मिलती हुई आई कार्ड प्रिंट हो गई इस वेबसाइट से। इसी तरीके से इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड बनते हैं ये ओरिजिनल है और ये फेक है। इसमें कोई और फोटो है, कुछ और नाम है, लेकिन हूबहू आप इसके डिटेल्स देखेंगे तो एग्जैक्टली मिलती हुई मिलेगी आपको। आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, आप सभी ने देखा होगा ओरिजिनल आधार कार्ड। ये हमने फेक आधार कार्ड बनवाया। ये सचिन तेंदुलकर जी की फ़ोटो है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, एड्रेस डिफरेंट है, फादर्स नेम डिफरेंट है,
लेकिन हू बहू एग्जैक्ट आई कार्ड प्रिंट हो रहा है। अब ये सब में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ऐसे प्रिंट होने वाले आई कार्ड्स कहीं भी मिसयूज़ किए जा सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए मिसयूज़ किए जा सकते हैं। तो जब हमको पता लग गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बहुत से टेक्निकल तरीके से इसमें फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया गया, वेबसाइट के यूआरएल्स को चेक किया गया, यूआरएल्स के फिर कहाँ कहाँ होस्टेड है, कहाँ कहाँ से सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, आदि आदि की जानकारियाँ निकलवाई गई। बहुत से डिटेल्स निकालने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशंस मिली उसमें हमने ज़ीरो डाउन किया बिहार के ईस्ट चंपारण ज़िले के एक व्यक्ति पर। हमारी टीम बिहार गई, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट गई और वहाँ पर जो हमारे पास पहली लीड्स थी उस पर हमने कुछ लोगों को पूछताछ शुरू की। उससे हम दूसरे व्यक्ति पर पहुँचे, वहाँ पर हमने कुछ लोगों से पूछताछ की। उसके बाद फाइनली काफ़ी प्रयास के बाद इस पूरे प्रकरण का, जो इस पूरे वेबसाइट बनाने वाले का जो मास्टरमाइंड है, रंजन चौबे नाम का व्यक्ति है, 20 साल की उम्र है, ईस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया।